गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्री ओपनिंग जस्ट ओपन हुआ है और अकॉर्डिंग टू चार्ट, जिस तरीके से चार्ट बना हुआ है, मार्केट में एक बड़ा गैप अप ओपन होना ही चाहिए था, तभी जाके ये चार्ट यहाँ पे वैलिड होता। चार्ट वैलिड क्यों होता, मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बड़ा गैप अप अपने को चाहिए था। 8:30 बजे आज मैं बैठ नहीं पाया तो थोड़ा सा लेट हो गया रिकॉर्डिंग में, बट ठीक है, प्री ओपनिंग में हमें एक बार चीज़ों को समझ ले। देखिए, वैसे भी हमारा जो प्लान होना चाहिए था चार्ट में, वो किस तरीके से होना चाहिए था। अगर आप देखेंगे कि जो भी मार्केट में मोमेंटम हुए हैं, यहाँ से ये मोमेंटम ऊपर गया, मार्केट ने एक अपने साइड अप साइड की रैली करी, रैली करने के बाद मार्केट डाउन साइड आया है और डाउन साइड आने के बाद चार्ट ने कल अपने आप को कंसोलिडेट करके साइडवेज मार्केट में रखा हो। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट में गैप अप हुआ है। कल जो मैंने मार्केट में आपको बोला था, यहाँ पे जो डबल एंटिटी की बात बोली थी, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि देखो, अगर इसी रेंज में कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ पे डबल एंटिटी नहीं है, वो केवल एक एंटिटी है जो मार्केट में काम करे। तो इस प्रकार की रैलिंग के जो रैली हुई है, इस रैली के अंदर किसी को सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। कल मार्केट साइडवेज रखा गया। अब यहाँ पे जो भी सेल वगैरह कर रहे थे, हालांकि हमें उनको टारगेट करने का प्लान था, लेकिन मार्केट में बड़ा गैप अप खुला हुआ है। तो ऐसे में बड़े गैप अप में अब अपने को देखना है कि 9-16 की कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ओपन होते ही ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया तो फिर डायरेक्टली भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना दे। तो ऐसे में हम लोग बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखते हैं यहाँ से कि मार्केट एक बार डाउन साइड वगैरह अगर जैसे चलेगा, ओपन होते ही रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, तो फिर सेलर को थोड़ा सा इन्वाइट होने देते हैं, सेलर वगैरह मार्केट में बैठने देते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली कॉल साइड के अंदर सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी वगैरह के भी अंदर देखा जाए तो बड़ा गैपअप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इतने बड़े गैपअप के अंदर वैसे भी सेलिंग साइड के सेटअप पे जाना ठीक नहीं है। तो सपोर्ट वगैरह आइडेंटिफाई करके या सेलर वगैरह, क्योंकि 25,000 के नंबर आसपास पड़े हुए हैं, तो मे भी हो सकता है कि पहले अगर कोई रिजेक्शन वगैरह आए तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे, और अगर ये ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो फिर देखते हैं कि ब्रेकआउट के अंदर अपने को डायरेक्टली 9-16 पे एंट्री करनी है, या फिर अगर प्राइस रुकने लगा तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चार्ट में अपने को करना क्या है। तो ओवरऑल अभी जो हमारा प्लान है कॉल साइड का है। स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगा के रख लेते हैं, मार्केट ओपन होता है, ट्रेड वगैरह लेके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अब यहाँ पे केवल और केवल एंट्री का कंसर्न रह गया कि एंट्री अपने को कहाँ पे करनी है, ओपनिंग के अंदर ही करनी है एंट्री, या फिर हल्के फुल्के करेक्शन वगैरह के बाद, क्योंकि राउंड नंबर के आसपास मार्केट ओपन हुआ है तो मे भी हो सकता है कि 500 का नंबर ब्रेकडाउन वगैरह करने के लिए आए। तो यहाँ पे उस चीज़ के उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ रेंज मार्केट में क्या हुआ है, प्रीवियस डे का जो रेंज है और यहाँ पे जो हाई है उसके ऊपर ओपन हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या। 9:17 हो गए हैं और हमने यहाँ पे ट्रेड वगैरह बना लिया है। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 680 तक का टारगेट हम मान के चलते हैं, मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। वैसे तो देखो 230 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे लग रहा है, लेकिन प्रीमियम में हम लोग देखेंगे कि 100 पॉइंट अपने को कहाँ पे कैप्चर हो पाते हैं। जस्ट ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई है इसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी जो ट्रेड वगैरह हम लोगों ने किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 54,400 54,300 की कॉल के अंदर हम लोगों ने एंट्री बनाया है, और पहले 6-7 हज़ार का छोटा सा लॉस हुआ है इसमें, उसके बाद ही प्रॉफिट में आना शुरू हुआ है। तो ठीक है जी, अभी तो देखो दोनों इंडेक्स में हम लोगों ने ट्रेड तो यहाँ पे बना लिया है, और बनाने के बाद अभी ये छोटा मोटा 15-16-17 के आसपास अभी प्रॉफिट में चलना शुरू हुआ है। कहाँ तक ये चलेगा, 19-20, मेरे ख्याल से प्रीमियम के मोमेंटम काफ़ी अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे एक बार मैं ऑप्शन चेन, कहाँ गया, ये रहा, 628 और 54,400, 687, 700, 800, 54,200, यानी कि इन द मनी की प्रीमियम है 800 रुपये, और एट द मनी का प्रीमियम है, थोड़े से ज़्यादा है प्रीमियम, थोड़े से, तो ठीक है, थोड़े से प्रीमियम ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से शायद डाउन साइड एक बार आएगा। प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा तो हैं। यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग के बाद एक रेड कैंडल बनाई, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है, उसके बाद ब्रेकडाउन वगैरह, तो निकल तो जाना चाहिए। देखो चार्ट तो रिपीट नहीं होना चाहिए, निकल तो जाना चाहिए प्राइस को ऊपर डायरेक्टली। तो यहाँ पे तो देखो सिंपल, अब पीछे का चार्ट तो किसी मतलब का रह नहीं गया, क्योंकि अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग वगैरह हल्का फुल्का गैप डाउन भी ओपन होता तो हम लोग केवल यहाँ पे सेलर का ट्रैप को आइडेंटिफाई करके कॉल साइड में सेलर्स को टारगेट करने का काम करते हैं। अब ये सेलर कौन से सेलर हैं, देखो बायर तो मार्केट से निकल चुके हैं। बायर मार्केट से कैसे निकले हैं अभी आपको चार्ट देख के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो चार्ट तो साइडवेज मार्केट में आपको दिख ही रहा है, लेकिन चार्ट को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन को अप्लाई करते हैं। वो दो कंडीशन क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक तो मार्केट में हम लोग एंगल देखते हैं कि जैसे ये एंगल डाउन साइड में, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर गया, तो हम ये देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग ओपनिंग के बाद क्या डाउन साइड में है, तो हाँ मैं देख रहा हूँ ओपनिंग के बाद मार्केट ने डाउन साइड में क्लोज किया, तो एंगल हमारा ये आता है। तो जब इस तरीके का एंगल आता है तो बायर सेलर मार्केट में दोनों तो हैं चार्ट में, लेकिन जब ऐसा एंगल बनता है तो हम लोग चार्ट में कंसीडर करते हैं कि सेलर बैठा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर मार्केट मान के चलो फ्लैट या गैप डाउन वगैरह ओपन होता तो 54,000 का नंबर पास में, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हम लोग ब्रेकडाउन वगैरह के बाद जब सेलर ऐड होते हैं फिर हम लोग कॉल साइड में काम करके आसपास के स्विंग को बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं कॉल साइड। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाइड करूं, तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा क्या हुआ है
मार्केट में बायर कैसे निकलें? देखिए, जो मार्केट में ये क्या होता है, फियर जो मार्केट के अंदर एग्जिट होते हैं ना, ये फियर एग्जिट है। फियर एग्जिट बोले तो कि प्राइस किसी रेंज का ब्रेकडाउन वगैरह करता है, फिर ऊपर जाने के बाद ब्रेकडाउन करता है, फिर ऊपर जाने के बाद इस तरीके की कैंडल बनाते हैं, तो ये फियर मार्केट के अंदर क्रिएट करते हैं। और फियर एग्जिट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मार्केट में बायर्स वगैरह या सेलर वगैरह निकल जाते हैं, जैसे कि इस वाले चार्ट में भी देखोगे इस तरीके की कैंडल्स बनी है बार बार। तो ऐसे में बायर ना पोजीशन को जल्दी होल्ड नहीं करता। अब गैप अप के केस में तीनों इंडेक्स ने गैप अप दिया, पहली कैंडल का हाई लो वगैरह यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पहले तो मैं सारी चीज़ जो चार्ट में जो फिबोनाची है, कहाँ पे सपोर्ट है, देखो ऑप्शन चेन देख के थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है कि मैंने अर्ली एंट्री की है, तो 10-5 मिनट हो सकता है कि अपने को फंसा के रखे मार्केट, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि मोमेंटम मिल जाना चाहिए। 720-680 के आसपास का टारगेट हो सकता है। तो चलो मैं पहले तो मार्किंग वगैरह करूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़ा सा वेट करिए, तब तक ट्रेड भी चलता है, मार्किंग करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। स्लो एंड स्टडी देखिए मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ है। 46-47 के आसपास अभी हम लोगों ने इसमें हाई देखा है, अभी 32-33 के आसपास अभी चल रहा है। तो 45-46 का हाई तो हम लोगों ने देखा है, अभी ये 35 के आसपास वापस आ चुका है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पे ना ज़्यादा मार्केट टाइम पास ना करे, मार्केट बस ब्रेकआउट करके ऊपर चलता जाए। कम से कम 150 पॉइंट की रैली अगर एक इंडेक्स ने खींच दिया, फिर हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पे इंडेक्स का इंपॉर्टेंट है कि ये जब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंड नंबर है, यहाँ पे भी राउंड नंबर है, तो मार्केट को जितना यहाँ पे टाइम पास करना है ना वो कर ले, लेकिन जब ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट में कम से कम 150 पॉइंट की रैली वो अगर खींच दे, हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या है कि ट्रैप से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में क्या होगा कि ओपनिंग सेशन में भी काम कर लिया, जो रैली मार्केट में बननी है उसके ऊपर भी काम कर लिया, और फिर मार्केट में हम लोग टाइम पे निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि स्लो एंड स्टडी मार्केट ना जाए, मार्केट ब्रेकआउट के बाद थोड़ा फास्ट मोमेंटम करता हुआ जाए, तब जाके हमारा काम यहाँ पे बनेगा। वापस अभी हम 46-47 के आसपास आ चुके हैं। तो इसका क्या स्टेटस है क्या नहीं है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। 100 पॉइंट कम से कम अपने को प्रीमियम कैप्चर करने पड़ेंगे इसके। तो चलिए अभी तो चल रहा है, जो भी होता है फाइनल अब बताओ। तो ट्रेड वगैरह मैं अब आपको एक्सप्लेन करूं कि पहले तो बैंक निफ्टी का चार्ट समझा। अगर मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें पहले तो बंद करूं, बंद करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आऊं चार्ट, तो 15 मिनट में मान लो आज का मार्केट आपको नहीं दिख रहा है, तो आज का मार्केट अगर नहीं दिख रहा है तो कैसे दिखना चाहिए मार्केट, और कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। मार्केट ने एक रैली करी, छोटा सा करेक्शन, एक रैली करी, छोटा सा करेक्शन। तो अब अगला मार्केट में मोमेंटम क्या होना चाहिए था, अगला मोमेंटम मार्केट में कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। या तो ये अपने हायर पॉइंट के ऊपर जाएगा, या फिर हायर पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है ना। नीचे आएगा, फिर मार्केट अपना पिछला लो हाई को क्रॉस नहीं करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया। अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट के अंदर, वो अभी फिलहाल तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिला, यानी कि कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलो एक तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। सर जरा बायर सेलर के बारे में जरा कहानी बताओ कि मार्केट में कहाँ पे क्या हुआ है। दोस्तों देखो, मार्केट के अंदर यदि आज का चार्ट गैप अप ना खुल के फ्लैट इस वाले रेंज में कहीं पे ओपन होता, तो मार्केट में कैसी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। काम तो अपने को डाउन मतलब कॉल साइड के अंदर ही करना होता। कॉल साइड के अंदर हम करना होता, कैसे करना होता, कॉल साइड के अंदर जब हम मार्केट में काम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में या तो प्राइस अपना ये वाला बेस वगैरह ब्रेक डाउन करता, लेकिन इसके चांसेस मेरे ख्याल से 40% के होते कि मार्केट ब्रेक डाउन करता, ठीक है ना। सबसे बेटर क्या होता, मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन के बाद मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया, तो ऐसे में आप लोग 9.17 9.16 पे ट्रेड बना के मार्केट में ये वाले लेवल का टारगेट कर सकते हो यहाँ पे। और मार्केट यहाँ तक जाएगा तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको देखने को मिलता, फिर छोटा मोटा करेक्शन के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करता। तो इस तरीके की कुछ रैली वगैरह मार्केट में एक्सपेक्टेड हो सकती थी। अब रही बात चार्ट में बायर की, जब मार्केट में साइडवेज मोमेंटम होते हैं उसमें बायर सेलर दोनों आते हैं, लेकिन हम लोग एंगल देखते हैं कि एंगल कौन सा है, तो एंगल डाउन साइड का है। तो ऐसे में हम लोग सेलर को टारगेट करते हैं। बायर को हम लोग टारगेट कब करते हैं, जब मार्केट ने जैसे प्रीवियस मान लो ये वाला जो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट, इसको आप कंसीडर कर लो प्रीवियस डे का लो, आप इसको कंसीडर कर लो प्रीवियस डे का टर्निंग पॉइंट, ठीक है, प्रीवियस डे का कोई इंपॉर्टेंट स्विंग। इसी स्विंग पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगली बार मार्केट आए फिर मार्केट सपोर्ट ले, फिर मार्केट यानी कि इसका ब्रेकडाउन ना करे, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट अगर यहाँ पे जाके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पहले मार्केट में अगर आपको लॉन्ग जाना है तो पहले मार्केट में ये स्विंग का जो सपोर्ट बना है इसको टारगेट करना पड़ेगा। तो लॉन्ग से बेटर यहाँ पे डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अच्छा, सोने पे सुहागा कब हो जाएगा, जब इसी स्विंग के नीचे लगभग 80 पॉइंट 90 पॉइंट नीचे एक राउंड नंबर आपके पास मिल जाए। ऐसे कंडीशन में मार्केट हल्के फुल्के गैप अप में कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, या तो वो पहले बायर का सेटअप बनाएगा, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आएगा इनको टारगेट करने के लिए। एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया। दूसरा, मार्केट में यहां से ओपनिंग के बाद डायरेक्ट जैसे 200 का नंबर ब्रेकडाउन करके आपको ट्रैप नहीं करेगा, वो पहले क्या करेगा, इनको निकालेगा। निकालने के बाद फिर राउंड नंबर पास में मार्केट उसको भी निकालेगा। उसके बाद मार्केट में अगर आपको देखना है कि अगर ये रैली 380 पॉइंट से ज्यादा की हो गई है
ठीक है, 380 पॉइंट से ज्यादा की 400 पॉइंट के यहाँ पे कोई फिर पर्टिकुलर नंबर वगैरह जैसे राउंड नंबर यहाँ पे ना हो के यहाँ पे हो, तो जाके एक पुल बैक के लिए आप ट्रेड मार्केट के अंदर कर सकते हो, वहां पे कॉल साइड का सेटअप आपका चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ऊपर जाता है, इस तरीके की जो कैंडल बनती है, बायर मार्केट में पोजीशन कैरी नहीं करते। अब जब मार्केट में बायर नहीं है, इसीलिए आज आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर आपको ये रेड कैंडल दिख रही है ना कि सर मार्केट में रेड कैंडल की प्रॉफिट बुकिंग है, ये जस्ट और जस्ट केवल जो क्लोजिंग प्राइस पे जो बायर और सेलर बैठे होते हैं, मेरे अंदाजे से केवल उनका ही ये स्ट्रक्चर देखने को मिला है, केवल उनका है। तो जो पीछे के बायर तो मार्केट से जा चुके हैं, तो क्लोजिंग प्राइस पे कोई बायर वगैरह बैठा होगा, उसने अपने कुछ प्रॉफिट वगैरह बुक किए होंगे, तो नीचे मार्केट में इसीलिए आपको बड़ा गैप अप देखने को मिला है। अब यहाँ पे प्राइस देखिए धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके परेशान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव अभी हुआ है। इंट्राडे के अंदर मार्केट ने एक गैप अप दिया है, गैप अप के अंदर तीनों इंडेक्स ने मार्केट में उस तरीके से काम करना शुरू किया हुआ है। अब वापस आ जाइए यहाँ पे, आप देखो मार्केट किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा कैंडल मेरे ख्याल से यहाँ पे बदल चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाई लगा देता हूँ, क्योंकि रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा कैंडल बदल जाते हैं। दोबारा रिफ्रेश कर ही लेते हैं भाई, क्या पता और कैंडल बदल जाए। चलो जी, इसका हाई सेम है, देखो इसका यहाँ पे अब चेंज हो गया, तो अब इसका हाई हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पे। तो इसका हाई तो वैसे भी ब्रेक कर चुका है, तो इसको मार्क करने का कोई मतलब बनता नहीं। अब 25,000 है, और देखिए यहाँ पे इसने अपना 500 का नंबर से ऊपर का एक स्विंग बनाया हुआ है, देख रहे हो ना। तो थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह करोगे तो चार्ट ठीक तरीके से काम करने लगेगा। तो यहाँ तक तो मार्केट में अभी मोमेंटम हुए हैं, ये थोड़ा सा डाउन साइड आने के बाद ऊपर गया है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि इस वाले का क्या होता है, फिर मैं आपको आगे की चीजें फिर एक्सप्लेन करूंगा। मेरे हिसाब से चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रीवियस डे के चार्ट से कोई मतलब है नहीं, केवल साइकोलॉजी को समझते हुए कि मार्केट में गैप अप हुए हैं, पीछे के बायर को आप टारगेट कर नहीं सकते, तो आपको लॉन्ग साइड में ट्रेड करना है। बट उसके लिए पहले ध्यान रखें कि सेलर वगैरह के स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाए। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग जाना है, अगर आप मार्केट में डाउन जाना है, तो पहले बायर वगैरह को बैठने दो, जैसे ब्रेकआउट वगैरह हो जाए यहाँ पे, फिर बायर वगैरह को बैठने दो, तो तसल्ली से आप काम कर सकते हो डाउन साइड के अंदर नीचे वाले स्विंग को टारगेट करने के लिए। देखो जी, यहाँ पे मार्केट ने छोटा सा डाउन साइड का एक रैली करी है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई अगर ये 150 पॉइंट खींच दे तो खींच दे, खींचा तो है नहीं, हमारी सुनता कहाँ है। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या हुआ, राउंड नंबर का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे राउंड नंबर का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन साइड गया। यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम पता है क्या है, ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है ब्रेकआउट पे, तो ब्रेकआउट पे तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है कि सर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे अगर इस तरीके की कैंडल मिले, नीचे से विक रिजेक्शन, ऊपर मार्केट में एकदम सॉलिड कैंडल बना हुआ है, कैंडल में किसी भी तरह की विक नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरे लिए जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये कैंडल मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे डुबाएगा तो केवल ये कैंडल डुबाएगा। ब्रेकआउट पे इस तरह की कैंडल को मैं मानता हूं कि वो मेरे अगेंस्ट में काम करती है, ठीक है, यानी कि वो प्राइस के अगेंस्ट में काम करती है। अब ये निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि देखो अगर कैंडल्स में देखा जाए तो विक तो नीचे छूट रही है, यहाँ पे विक वगैरह आपको देखने को मिल रही है कैंडल में, तो स्ट्रेंथ तो नीचे से आ रही है कि स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है मैं आपको समझाऊं, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ना बाबूजी, ये डबल टॉप बनाने के लिए आता है, ऐसे करके आएगा, अपने हाई से पहले ही मार्केट फिर ये घूमेगा। तो ऐसा ये कभी कभी करता है कि नीचे से विक दिखाएगा, लेकिन वो केवल डबल टॉप का फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए आता है मार्केट, उसके बाद नीचे चला जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे मतलब भयभीत हो रहा हूँ कि भैया ये डबल टॉप बना देगा तो हमारा काम खराब हो जाएगा। हालांकि ब्रेकआउट यहाँ पे एक इंडेक्स ने दे दिया है, इस वाले इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट राउंड नंबर का दे दिया है, तो थोड़ी सी कहानी तो है कि मार्केट डराएगा तो है सही। अब ये डरा रहा है या ये डबल टॉप बनाने जा रहा है, ट्रैपिंग करने की तैयारी है, तो ये थोड़ा सा कहना अभी मुश्किल है। तो ऐसे में तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सोच के बैठ सकते हैं। अब ये सब किसी काम का नहीं है हमारे, क्योंकि हम ट्रेड में जब एंटर कर चुके होते हैं, तो ऑप्शन चेन किसी भी काम का नहीं होता है। ऑप्शन चेन में आप लोग जैसे पूछते हैं कि सर जैसे ओआई वगैरह बिल्डअप वगैरह आप क्यों नहीं देखते हैं, भाई ओआई मैनिपुलेट किए जाते हैं। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, जो भी ओआई होता है उसके अंदर ओआई मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। तो जो चीज मैनिपुलेट की जा सकती है उसका डेटा देख के मैं करूंगा क्या? आपको लगता होगा कि सर ओआई ऐसा कैसे मैनिपुलेट होती है, ओआई में तो जितने लोग मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट, सबका डेटा मार्केट में दिखाया जाता है। जो आपको दिखाया जा रहा है वो केवल और केवल मैनिपुलेशन है, इसलिए मैं ओआई को फॉलो नहीं करता। ओआई फॉलो करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं कि जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 करोड़ ओआई पड़ी हुई है, यहाँ पे क्या बोलते हैं 50 लाख ओआई पड़ी हुई है, तो सर देखो कितना है, मार्केट में तो कॉल साइड जाना ही चाहिए। भाई वो सब मैनिपुलेशन हो जाता है, मैनिपुलेशन का पार्ट है। एक बात, दूसरी बात, ओआई को मैं फॉलो क्यों नहीं करता, मार्केट में जब मोमेंटम हो चुका होता है उसके बाद जाके वहां पे ओआई घटने शुरू होते हैं, तब पता लगता है कि अच्छा लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तो वो सब चीजें देख के फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन ग्रीक का मतलब केवल ओआई देखना नहीं है। ऑप्शन ग्रीक को अगर आपको समझना है तो पहले ऑप्शन ग्रीक को समझिए डिटेल में। गूगल आपके पास है, चैट जीटीपी आपके पास है, ऑप्शन ग्रीक का डेटा निकालो। ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं, वो कब मैनिपुलेट किए जाते हैं, कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं, किसके द्वारा मैनिपुलेट किए जाते हैं। आपका जैसे आईवी है, आपको पता है आईवी जो आप देखते हो या जो आईवी के ऊपर जो काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है या यहाँ पे जो आईवी होती है,
इसके अंदर एक्सचेंजेस द्वारा ये जो आईवी डिसाइड होता है ना, ये एक्सचेंजेस द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, आईवी कितना रहेगा, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, ये एक्सचेंजेस द्वारा डिसाइड होता है। तो कोई एक्सचेंज इसको मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि वो डिसाइड कर रहा है, तो वो कैसे मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। तो केवल एक डेटा के बेस पर रिलाई नहीं रह सकते आप, वहां पे चीजों को समझना पड़ेगा। अभी कहां पे आ गए जी हम लोग, वापस 4140 के आसपास आ चुके हैं। तो ये तो हमारे को डुबाता हुआ जा रहा है। वेट करते हैं जी, मार्केट में नीचे डाउन साइड ब्रेकडाउन करेगा या क्या करेगा। हालांकि ब्रेकआउट वगैरह तो हुआ है, यहाँ पे ट्रैप वगैरह हो सकता है कि डेफिनेटली बने। अब जैसे देखो ये ऊपर जा रहा था अपने हाई से पहले ही मार्केट मुड़ा हुआ, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं मुड़ेगा। मार्केट यहाँ पे एक बार और सपोर्ट वगैरह दिखा के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद हो सकता है कि नीचे आए। तो यहाँ पे तो वेट ही करेंगे और कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि डाउन साइड के सेटअप पे अपने को कोई काम करना नहीं था। अब डाउन साइड पे सेटअप के लिए यहाँ पे जाके सेल करो, फिर वो ये राउंड नंबर के पास जाके मार्केट में कितना ही टारगेट मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में तो नहीं आया, क्योंकि बड़े गैप अप के अंदर मैं फिर यहाँ पे आज डायरेक्टली वो चीज काम करूँ, थोड़ा सा साइकोलॉजी का मतलब डिस्टर्ब हो सकता है चार्ट में। वेट करते हैं जी क्या होता है इस वाले ट्रेड का, ये ब्रेकआउट करेगा या ये नीचे आएगा। फाइनल स्टेटस मैं आपको देता हूँ, या ये नीचे आता है या ये ऊपर चलता है। 10:17 हुए हैं। देखिए छोटा सा यहाँ पे जोन बनाने के बाद मार्केट ऊपर तो चल चुका है, लगभग 1 के आसपास अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो 12% के आरओआई तो अपने को मिल गए हैं, 1.4 1.5 के आसपास इसमें आ गए। तो अभी देखो ये अब क्या हो रहा है ना, एक इंडेक्स ने अब अपना करंट डे के हाई पे गया, लेकिन ये लोग आगे ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये ट्रेड करना, दोनों में से कोई एक इंडेक्स अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो ठीक है, तब तक तो मैं रिस्क ही मान के चलता हूँ कि ट्रेड अभी अपना रिस्क में ही है, रिस्क के बाहर गया नहीं है। देखो अब यहाँ पे ना कुछ कंडीशन है। मान लो अभी जो अपने को प्रॉफिट मिल रहा है, या तो ये प्रॉफिट लेके निकल जाए, 13% 14% के आसपास का आरओआई मिल रहा है, या तो जो प्रॉफिट दिख रहा है दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर इसको बुक कर लिया जाए और बुक करके चले जाएं। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे 90 रुपीज का प्रीमियम तो कैप्चर हो ही गया। लेकिन अब यहाँ पे पता है क्या दिक्कत क्या है कि देखो ये मार्केट में बड़े मोमेंटम भी कैप्चर हो सकते हैं। ये जो मार्केट आपको दिख रहा है ना, इस तरीके के मार्केट में जो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, जो कैंडल की स्ट्रेंथ है, उसको देख के तो लग रहा है कि मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम वगैरह कर सकता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, ये वाले इंडेक्स ने अपने राउंड नंबर का ब्रेकडाउन के बाद ये बड़ी सी जो रेड कैंडल बनाई ना, ये थोड़ा सा डेंजर है। उसके बाद मार्केट अभी ऊपर के लेवल पे इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये वापस यहाँ से फिर नीचे आ जाए और ये क्या करे, अपना ऊपर से जाकर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए डे हाई का। तो इसलिए अभी हमारा रिस्क जो है वो ट्रेड के अंदर फंसा हुआ है। तो अगर 1.5 के आसपास की ये कहानी होती तो मैं बात करता कि बुक कर लेते, चलो भाई 1,50,000 देखने के बाद 1,30 1,20 पे हम कहीं पे निकल सकते थे। अब केवल उतना ही मोमेंटम देख के निकल जाए तो कभी फिर आगे फिर ये होगा ना कि हमारी आदत में हो जाएगी, हम फिर बड़े मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो 1,40 1,50 के आसपास अगर ये दिखाए प्रॉफिट, तो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ बुक वगैरह करने की सोच सकते हैं। क्योंकि 90 से 100 रुपए का प्रीमियम देखो ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो वो फिर बहुत अच्छे मतलब जो रिटर्न है ना वो आपको मिल रहे हैं। तो ये तो कहानी है। बाकी अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई और ऑप्शन है नहीं। या तो ये वाला इंडेक्स थोड़ा सा और मोमेंटम करे तो उस जगह पे हम प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे, क्योंकि बाकी के इंडेक्स अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर ये रिवर्सल वगैरह जो है ना नीचे दे सकता है। भले देखो मार्केट हो सकता है कि पूरा ना गिरे, लेकिन ये इतना जरूर कर सकता है कि हमको फिर ये वापस हमारे प्रॉफिट मार्केट हमारे हाथ से ले सकता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। बाकी जो कैंडल यहाँ पे बनते जा रही है, अब देखो कैंडल के अंदर आप देखिए कि कैंडल पे क्या क्या चीजें हो रही है। पहले कैंडल का साइज छोटा था, फिर बढ़ता हुआ गया, और बढ़ते हुए जाने के बाद मार्केट में अब क्या हुआ, कैंडल्स में विक वगैरह निकलनी शुरू हो चुकी है। तो अब ऐसे में विक वगैरह निकलनी कहाँ पे आ गए, 1,27 1,26 के आसपास आ गए हैं। तो इतना है कि हाँ 1,50 देखने के बाद इतना तो हम बुक कर सकते, ठीक है ना। 15 से 17% 18% के आरओआई काफी अच्छे मतलब आरओआई होते हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो। अब यहाँ पे आप देखिए कि कैंडल जो बनने शुरू हुई, नीचे से कैंडल जब ऊपर जा रही है तो कैंडल के अपर साइड में विक है, फिर कैंडल का साइज बढ़ता गया, विक कम हुई, फिर यहाँ पे विक वगैरह वापस मार्केट में निकलनी शुरू हो चुकी है चार्ट के अंदर। तो ये थोड़ा सा हमारे प्राइस एक्शन के लिए गड़बड़ होता है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, फाइनल क्या होगा इसका। 1,50 हम पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। देखिए निफ्टी बैंक का इंडेक्स तो ऊपर जा चुका है, 1,70 1,56 से ऊपर हम लोग आ चुके हैं, 1,70 1,72 के आसपास। तो देखिए आरओआई तो 20% के बन गए, तो 17-18% से ऊपर का आरओआई तो अपने को मिल चुका है इस इंडेक्स में। अब यहाँ पे बाकी के इंडेक्स ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा नहीं लग रहा है। बाकी के इंडेक्स भी अगर मूव करना स्टार्ट करें, हो सकता है कि थोड़ा सा देर सेर करेंगे, लेकिन ऐसे में ना बाकी के इंडेक्स मूव ना कर रहे और एक इंडेक्स अगर चलता जा रहा है। चलिए देखते हैं रेड कैंडल वगैरह कहाँ पे बनती है, ये वाले इंडेक्स का क्या होता है, ये चलते हैं या नहीं चलते हैं। ऊपर ये 600 का नंबर तो पार कर चुका है, ऊपर भी आ चुका है, और लगभग हम लोग 1,95 1,93 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। तो कॉल साइड के प्रीमियम तो काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। अब जाके थोड़ा सा इसने अब जाके अपना ब्रेकआउट वगैरह किया है, तो 1 मिनट पे वापस आते हैं। अभी एक कैंडल इसने बनाई तो है ब्रेकआउट की। तो देखो अब ऐसे में ना यहाँ पे एक इंडेक्स भाग रहा है, एक इंडेक्स अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ऊपर, तो अब बायर वगैरह मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे चुका है, ये भाग चुका है, तो भागते हुए इंडेक्स में तो कोई ट्रेड नहीं करेगा। चलिए स्टिल देखते हैं एक आधा रेड कैंडल कहाँ पे बनती है, तो अपने को निकलना पड़ेगा अब यहाँ से। सो फाइनली देखो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड काट दिया अपना। यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल बनके नीचे आया हुआ था, तो यहाँ पे एक बार मैंने और वेट किया कि मार्केट ऊपर तो गया हुआ है। ऊपर जाने के बाद ही इसने जो हाई लगाया है 54,704 का,
तो मेरे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 54,720 के आसपास का, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहीं से नीचे आ जाए या हो सकता है कि मार्केट इसको भी टच कर ले, लेकिन मुझे ऊपर एक रेजिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है और ये मार्केट ऑलरेडी 704 तक तो जा चुका है। तो अब उसके बाद फिर से मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक विक वाली कैंडल बनी, 2 कैंडल जैसे नीचे की तरफ आई है, तो ये वाली कैंडल के नीचे मैंने अपनी पोजीशन काट दी। फाइनल इस वाले ट्रेड के अंदर 218 के आसपास हम लोग बुक करके जा रहे हैं। तो 1175 क्वांटिटी हमारे पास है, क्योंकि 595 हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड करते हैं। अब उसके अनुसार अगर जो मेरे को ये परसेंटेज मिले हैं, जो मुझे आरओआई मिले हैं, ये काफी बेटर आरओआई है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। परसेंटेज वाइज हमने अच्छा कैप्चर किया। मार्केट में एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनी, फिर से वापस यहाँ पे रेड कैंडल बन रही, तो मैं निकल गया। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट बेस वगैरह बनाए या डायरेक्टली मार्केट 720 का रेजिस्टेंस लेने के लिए चला जाए, तो ये हो सकता है। दूसरा, एग्जिट करने के पीछे का कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो इंडेक्स है ना, ये मार्केट में राउंड नंबर के पास खड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, इस वाले इंडेक्स को देखने के बाद बाकी के लोग बाइंग वगैरह अगर करते हैं तो उन सब के स्टॉप लॉस इन सब के नीचे आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्केट फिर नीचे आ जाए, तो वहां पे हमारा जो ट्रेड है वो खराब हो जाएगा। हम 100 पॉइंट के लिए बैठे हुए थे, मार्केट ने अपने को 100 पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम दिया, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट करके मार्केट से ट्रेड काट के निकल जाना है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।